हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? कुछ लोगों का ना गोल्ड को लेके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है कि मतलब मार्केट जो ऊपर जा रहा है गोल्ड में। मेरे को 2-3 लोगों का मैसेज आया था, तो उसी के बारे में मेरे को डिस्कस करना है कि गोल्ड कहाँ तक जा सकता है। ठीक है? लोगों को लग रहा है कि ओवरबॉट हो चुका है, 1 डे हावरली टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम सब में ओवरबॉट चल रहा है। तो क्या मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है? गोल्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है? सिर्फ गोल्ड की बात होगी इस वीडियो में। तो अभी जो प्रोजेक्शन चल रहा है, मेरे हिसाब से क्या प्रेडिक्शन है मेरा और मैंने पिछला क्या काउंटिंग करके रखा है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि गोल्ड कहाँ तक जा सकता है, क्या प्राइस उसका मूवमेंट रहेगा। तो हर एक चीज़ आप डॉट टू डॉट इस वीडियो में देख सकते हैं गोल्ड के बारे में, ठीक है? मैं पिछला 20 से 30 साल या 40 साल तक का मैंने जो भी है काउंटिंग करके रखा हुआ है, तो वो सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। पहले डायरेक्ट हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पे चले जाएँगे, ठीक है? जब हम लोग शुरू से देखेंगे तो हमको पता चलेगा हम लोग एक राइट वेव में है कि नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखोगे 1971 से है, तो ऑलमोस्ट 55 साल का यहाँ पे प्रोजेक्शन है। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 का है, ठीक है? फॉर्मेशन एक 1 2 3 4 5 है, तो इसको मैंने 1 लिया हुआ है। इसके बाद ये नीचे आया है। ये नीचे आने पे अभी यहाँ पे लोग 2 ले सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे लोगों का कुछ मेरे से चेंज हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे 1 ले लिया, यहाँ कहीं पे 2 ले लिया, फिर 3 4 5 ऐसे करके ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे 4 ले सकते हैं। बट जब मैं 4 ले रहा हूँ ना यहाँ पे, मतलब 3 मैं इस तरह से जब काउंटिंग कर रहा हूँ ना, तो मेरा जो 5th का जो लिमिट होता है, 5th का जो मैक्सिमम लिमिट होता है, सो देखो मैं जब अपना फिबोनाची एक्सटेंशन यहाँ से यूज़ कर रहा हूँ ना, यहाँ से यहाँ तक यूज़ करेंगे और फिर ये जो 4 यहाँ पे आ रहा है, 4 का लेवल जब यूज़ करेंगे, तो 100% जो होता है वो 100% मैक्सिमम होना चाहिए। अब 100% मैक्सिमम जो आ रहा है 1910 तक आ रहा है, तो 2910 सॉरी, तो 2910 तक ही मैक्सिमम होना चाहिए था। उसके बाद 5 के बाद मार्केट को नीचे आना चाहिए था, बट आप देखेंगे यहाँ पे 2910 आ रहा है। मार्केट यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाया, मार्केट बिना ब्रेक लगाए ऊपर ऊपर जा रहा है। तो आप इससे क्या समझेंगे कि ये जो 5 है, ये वाला जो काउंटिंग है, ये टोटली रॉन्ग है। इसलिए मैंने ये वाला 1 2 3 4 5 नहीं लिया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने क्या लिया हुआ है, डब्ल्यू एक्स और वाई। इसमें चेंजेस कहाँ है? देखो कोई भी चेंजेस नहीं है। आप जहाँ पे इसको ए बी सी ले रहे होंगे और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक आप इम्पल्स ले रहे होगे, ठीक है? यहाँ पे आप 1 2 3 4 5 काउंटिंग कर रहे होगे, तो मेरा ये सी है, तो सी के अंदर 1 2 3 4 5 आता है, ठीक है? वो तो आपको क्लियर होगा ही। तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 बना है। बस क्या है कि मैंने यहाँ पे ए बी सी लिया है और इसको डब्ल्यू एक्स वाई लिया है, क्योंकि मेरा 5th का जो एक्सटेंशन है उससे भी मार्केट ऊपर चला गया है, ठीक है? तो इसकी वजह से मेरी जो काउंटिंग है वो किस तरीके से आ रही है, यहाँ से आ रही है, ये 1 है, फिर यहाँ पे ये इरेगुलर, इरेगुलर में रनिंग आपको पता होगा, रनिंग फ्लैट बोलते हैं। तो रनिंग फ्लैट ये इसने बनाया है करेक्शन। इसके बाद इसने यहाँ पे 2 कंप्लीट किया है, फिर अब ये 3 करेगा, 4 करेगा, 5 करेगा, इस तरीके से ऊपर जाएगा। ऊपर के जो प्रोजेक्शन लिमिट है वो मतलब कैसा है कि मार्केट अभी जा सकता है ऊपर, अभी तो 3 रनिंग है, 3 कितना भी जा सकता है। उसके बाद हम लोग आगे के प्रोजेक्शन करेंगे, जैसे जैसे चीजें खत्म होती जाएगी हमको आगे क्लैरिटी मिलती जाएगी, ठीक है? तो अब देखो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया, डब्ल्यू एक्स वाई लिया, और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे 1 है, 2 है, फिर ये 3 है। इसके अंदर भी सेम चीजें हुई है। देखो यहाँ पे मैंने 2 लिया है, इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे फिर से इरेगुलर किया हुआ है। क्योंकि आप देखेंगे अगर हम इसको फिर से वही 3 ले रहे हैं, तो ये 5 जो है वो एक्सटेंड करके बहुत ज़्यादा निकल गया है, तो फिर से हम उसको नहीं ले सकते। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया है, फिर से डब्ल्यू एक्स वाई लिया है और उसके अंदर ये ए बी सी और ये ए बी सी, ठीक है? यहाँ पे देखेंगे आपको ये एक इम्पल्स दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको एक करेक्शन दिख रहा होगा जो कि ए बी सी है। यहाँ पे ऊपर गया है ए बी सी है, नीचे जो आया है 1 2 3 4 5 के फॉर्म, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गया। ये हमारा क्या है, ये 1 2 हो गया यहाँ तक, ठीक है? इसके बाद हमारा 3 शुरू हुआ। जब 3 शुरू हुआ तो उसके अंदर हम लोग ने यहाँ पे जो काउंटिंग रखी है, पहले इसको 1 रख दिया है, 1, फिर ए बी सी, फिर यहाँ से हमारा क्या शुरू हो रहा है कि इम्पल्स मूवमेंट शुरू हो रहा है अप साइड के लिए। सो अभी आप देखेंगे यहाँ से कि यहाँ से हम लोग ने क्या लिया हुआ है, यहाँ पे इसको 1 लिया हुआ है, 2 लिया है, अभी 3 जो है वो रनिंग है, ठीक है? 3 रनिंग है, काफ़ी अच्छा एक्सटेंशन इसने दिया था, तो काफ़ी अच्छा ऊपर आया था। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ से हम लोग इसका अगर एक्सटेंशन जोड़ते हैं, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है? तो मार्केट काफ़ी अच्छा एक्सटेंड किया था, मतलब उसके मैक्सिमम लिमिट तक आ गया था। मैक्सिमम लिमिट तो वैसे भी 3 का नहीं होता है,
बट फिबोनाची में जितने भी होते हैं वहां तक वो एक्सटेंड किया था, ठीक है। तो अभी इसने 3 यहाँ कंप्लीट किया। अब हम लोग 1 डे टाइम फ्रेम में जाते हैं, तो 3 इसने जब यहाँ पे कंप्लीट किया तो इसके बाद इसने ABCDE बनाया, ठीक है। ये एक ट्रायंगल पैटर्न है। तो ट्रायंगल पैटर्न में क्या होता है, ना हाई ब्रेक होता है ना लो ब्रेक होता है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जब 0 से शुरू हुआ तो A, फिर बी का भी आप देखेंगे हाई नहीं ब्रेक हुआ, फिर ए का हाई लो नहीं ब्रेक हुआ, फिर ये भी नहीं ब्रेक हुआ। मतलब कोई भी साइड कुछ भी ब्रेक नहीं होता है, एक ट्रायंगल फॉर्म में मार्केट आता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इसने ई कंप्लीट किया। ई कंप्लीट करने के बाद में इसने क्या किया, 1 2 3 4 5 के फॉर्म में अभी ऊपर जा रहा है। तो अभी इसका क्या चल रहा है, ये वाला फाई, ठीक है। कौन सा वाला, ये ब्लू वाला, लाइट ब्लू जो है, स्काई ब्लू। तो इस ब्लू के फाई के अंदर हम लोग अभी रनिंग है। उस फाई के अंदर यहाँ पे हमारा क्या खत्म हुआ है, 4 खत्म हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 खत्म हुआ है। 4 के बाद हमारा ये 1 2 और अभी 3 रनिंग है। 3 रनिंग है, तो यहाँ से हम लोग अभी क्या कर रहे हैं कि अपसाइड के लिए जा रहे हैं। अपसाइड अभी इसमें कितना जा सकता है, अगर उसको हम लोग समझे तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग जाते हैं और इसमें एक्सटेंशन लिमिट लगाते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक वैसे तो 3 कितना भी जा सकता है, देखोगे आप 200%। पहले मैं मान के चल रहा था कि 200% जाएगा, 200% इसने ब्रेक किया। तो अब ये इसने 261 भी क्रॉस कर दिया है, ठीक है। 261 भी क्रॉस कर दिया है, अब ये अपसाइड के लिए जा रहा है। तो अभी इसको हम लोग लिमिट इसका माप नहीं सकते क्योंकि थर्ड है, थर्ड कितना भी जा सकता है। बट इसके अंदर मेरे को यहाँ पे ये एक चीज दिख रही है कि ये ABC की तरह दिख रहा है। ABC मतलब यहाँ पे एक WXY जैसा है, ठीक है, ABC नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे एक ये एक ABC है, तो ये W हो गया। ये एक ABC है, तो ये एक X हो गया। इसके बाद इसने एक Y किया है। तो आप इसके अंदर हर चीज के अंदर देखेंगे तो एक आपको फिटिंग दिखेगी। ABC है, फिर यहाँ पे एक ABC है, और यहाँ पे एक A B और C है, ठीक है। देखेंगे इसके अंदर हर चीज के अंदर आपको ABC दिख जाएगा। तो ये एक यहाँ पे करेक्टिव पैटर्न था। तो इतना समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक 4 कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो इंटरनल अगर हम लोग यहाँ पे फिर देखने लग जाएंगे तो यहाँ पे एक ये 1 है, ये 2 है, उसके बाद इसने ये 3 किया है, अब यहाँ पे इसने 4 कंप्लीट किया है। 4 के बाद अब ये 5 करेगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना आप लोग कहाँ से कहाँ तक मार्केट किस तरीके से जा रहा है। इसी तरीके से देखो, जब हम लोग डॉट टू डॉट जब काउंटिंग करते हैं ना, तो इंटरनल पैटर्न्स हमको क्या देते हैं, एक डायरेक्शन देते हैं काफी अच्छी तरीके से। अब देखो यहाँ पे कई बार लोगों को लगेगा एक करेक्शन आ रहा है तो नीचे चला जाएगा, बट ये करेक्शन जो है ये थर्ड का ही पार्ट था। आप देखेंगे इसके अंदर ऐसे करेक्शन नहीं आ पाए जो हमको पता चल पाए कि ये 4 कंप्लीट कर रहा है, क्योंकि ABC पैटर्न कहीं पे क्लियर नहीं है। हर एक छोटे डिप के बाद मार्केट ऊपर गया है। तो ये थर्ड वेव ही है जो रनिंग कर रहा है। इसके अंदर थर्ड वेव में हम लोग एक फिबोनाची का हम लोग वो लेते हैं कि कहीं से भी, जैसे यहाँ से यहाँ तक हम लोग देख रहे हैं, तो हमारा जो 61% कहीं पे आता है, टच होता है, या 61 या 70% के बीच में मार्केट आके ऊपर जाता है, तो हम लोग उसको 4 मान के चलते हैं। बट ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है, कहीं पे भी आप देखेंगे ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है। यहाँ पे भी आप देखेंगे, यहाँ पे भी ऐसा कुछ हो नहीं पाया। बट इसके अंदर क्या है ना कि एक रनिंग है, इसकी वजह से एक WXY मेरे को दिख रहा है। इसकी वजह से अभी मैं इसको मान के चल रहा हूँ कि मार्केट इस तरीके से कर सकता है। वरना ऐसा भी हो सकता है कि ये अभी नहीं किया उसने 4, अभी भी ये 3 के अंदर ही रनिंग हो। तो कितना ऊपर जा सकता है इसका अभी कोई अंदाजा नहीं है। बट ये है कि अगर मैं इसको 4 मान के चल रहा हूं तो इसके अंदर एक इंपल्स शुरू हुआ है, जिसका हम लोग एक्सटेंशन अगर मापे, ठीक है, कहां तक लिमिट निकल के आएगा। तो दोनों का पहले लेंगे, तो पहले यहां से यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, तो इसका यहाँ से यहाँ तक लेंगे, ठीक है। तो एक रेंज निकल के आएगा, तो इस रेंज को हम लोग मापते हैं ये वाला, ठीक है। ये एक रेंज निकल के आ रहा है जहां पे ये वाला 5 कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसको भी मैं अभी डिलीट कर देता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए। आपको मैंने बता दिया है किस तरीके से वो निकल के आया है। सो अभी के लिए क्या निकल के आ रहा है कि हमको थर्ड, ये वाला जो हमारा थर्ड है, वो कंप्लीट होने के लिए हमको यहाँ तक देखना है, ठीक है। तो मार्केट अभी के लिए यहाँ से क्या करने वाली है, शूटअप करने वाली है अपसाइड के लिए। तो अभी मार्केट को अपसाइड जाना है। फिर जब ये थर्ड जब कंप्लीट होगा, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, 4 के लिए एक डाउन देखेंगे,
जब भी हमको ये डाउन साइड का मूव मिलता है ABC के फॉर्म में मिलेगा, जिस तरीके से मिलेगा हमको एक हमारा जो हेल्दी रिट्रेसमेंट चाहिए होता है वो हमको मिल जाएगा, और मिलने के बाद फिर हम आगे का फिफ्थ वेव देखेंगे। ठीक है, फिर इस तरीके से हमारा आगे का जो पैटर्न है वो निकल के आएगा। काउंटिंग जो है वो स्टेप बाय स्टेप चलेगी कि कहाँ पे क्या कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद कहाँ से कहाँ का प्रोजेक्शन निकल रहा है। तो बाकी की चीज़ें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, और मैंने ऐसा सोचा है कि मैं वीकली जो है गोल्ड का एनालिसिस लाता रहूँगा कि किस कंटिन्यू में हम लोग है, भले छोटा ही वीडियो रहेगा, 5 से 10 मिनट का वीडियो रहेगा, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तो मैंने आपको शुरू से लेकर अंत तक जितना भी प्रोजेक्शन चल रहा है वो सारी चीज़ें एकदम डिटेल में बता दी है। तो आप लोग इसको आप अपने चार्ट में भी पंच कर सकते हैं। इसके बाद आगे के जिस तरह से वीकली एनालिसिस आते रहेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप लोग ऐड कर सकते हैं। और इसमें आपको क्या हेल्प होगा कि आपको गोल्ड सिल्वर में अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो आप लोग समझ सकते हैं किस तरीके से मार्केट जा सकती है। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को अपने दोस्तों में भी शेयर करना, जो भी कम्युनिटी में ट्रेड करता हो उसके साथ आप शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हम तो छोटे लोग हैं, हम तो सिर्फ वीडियो ही बना सकते हैं।